हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम जब से हुआ है पोस्टपोन्ड, आपको मिल गया है समय बहुत कुछ करने का। और आप लोगों के पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैसेज थे कि सर जीके जीएस के बारे में कुछ बताइए कि हम लोग किस तरह से अच्छा प्लान करें कि हम लोग बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकें। यस गाइज, और मैंने आपको कल रात ही बोल दिया था कि कल मैं आपको अलग से जीके जीएस का स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप किन किन चैप्टर्स को करके अपने मार्क्स अच्छे कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। यस गाइज, देखिए जीके जीएस का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्ज़ाम्स में। यस, क्योंकि इसके जो हैं आपके दो फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका कि आप इसको कम समय में ज़्यादा कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कोई रीजनिंग एबिलिटी पे डिपेंड क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। अगर आपको आता है कोई क्वेश्चन तो सही, नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे यही फ़ायदा है कि आप यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स से बच जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो आप उस पर रिस्क ना लें। इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में आप डाउट में रहते हैं, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और करने के बाद अगर आपका आंसर लगभग आ जाता है तो आप सोचते हैं सर इसका यही आंसर होगा, तो वहाँ आप डाउट में हैं। लेकिन जीके में आप लोग डाउट में नहीं रहते हैं, आप लोगों को लगता है सही है तो ठीक, और अगर आपको लगता है नहीं तो आप उसको छोड़ देते हैं। यस गाइस, तो यहाँ जीके और जीएस के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी आपके लिए स्ट्रेटेजी तैयार की है, और उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपके काम भी करेगी, क्योंकि पिछले भी कुछ बच्चों ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई और इस पर अपना वर्क किया और आज वो जॉब लेके बैठे हुए हैं। सो गाइस, यहाँ मैं आपको जीके का पूरा सेक्शन बताऊंगा कि किस सेक्शन से आपको कौन सा पोर्शन कितना करना है। ओके गाइस, तो जुड़ रहिएगा हमसे चैनल के माध्यम से। हम लोग यहाँ पर रीजनिंग की भी आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं बच्चों, 1-2 दिन में ही। और गाइस, जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, बिकॉज हम लोग आपको स्टडी के साथ साथ नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि शायद ही किसी चैनल पर आपको मिलेगा। ओके गाइस, इंग्लिश हम आपका यहाँ पे 90+ का टारगेट लेकर चलते हैं और उसी की हम लोग आपको मेहनत करा रहे हैं। क्लियर गाइस? सो गाइस, यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी बात आज की। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास जो सबसे पहला पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है स्टैटिक जीके का। यस गाइस, स्टैटिक जीके का आपके पास सबसे पहला पोर्शन आ रहा है। इसके बारे में मैंने 2019 के एग्जाम में भी कई बार आप लोगों को चीख के बताया था कि बच्चों स्टैटिक जीके कर लीजिएगा, स्टैटिक जीके कर लीजिएगा। एग्जाम में ये आपका 18 से 22 मार्क्स का आपका रहता है बच्चों। यस गाइस, यहाँ पे 18 से 22 मार्क्स तक का आपका ये रहने वाला है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मार्क्स बैठते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है बच्चों? तो आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से कवर करने होंगे, आपको टॉपिक करने होंगे अपने सबसे पहले हिस्ट्री। अब गाइस, यहाँ पे मुसीबत ये उठती है कि मैं हिस्ट्री कहाँ से करूँ। तो गाइस, यहाँ पे हिस्ट्री के लिए मैं आपको कुछ सजेशन भी दे रहा हूँ, अगर आपको वो अच्छा लगे तो वो, नहीं तो आप जहाँ अपना जीके का कोचिंग ले रहे हैं या फिर आपका जो जीके स्पेशलिस्ट है आप उससे भी इसकी सलाह ले सकते हैं। वैसे स्टेनो एग्जाम में इतना टफ पोर्शन नहीं रहता है स्टडी जीके का, तो आपका इन 2 बुक से कवर हो जाएगा। पहली बुक आपकी रहेगी लुसेंट, यस, जिससे आप अपना बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और दूसरा आपका रहेगा एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक। जिस गैस, अगर आप 11th-12th का एनसीईआरटी कर लें तो भी आप काफ़ी अच्छा हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और भी बच्चों, क्योंकि आपने 11th-12th किया हुआ है, क्योंकि स्टेनो एग्जाम 12th बेस पे है, तो सिंपल सी बात आपने 12th किया ही होगा और आपने अभी ताज़ा उसको पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, वो आपको समझ में भी अच्छे से आएगी। दूसरी बात, वो आपके 12th लेवल की बुक है, तो वो उसको 12th लेवल के अंदाज में लिखा गया है, इतना टफ उसका लेवल भी नहीं रहता है, तो आप उसे ईजिली कवर कर सकते हैं और अपना हिस्ट्री सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला आपका जियो, यानी कि जियोग्राफी। यस, जो एक अच्छा पोर्शन आपके लिए रहता है। इसके लिए भी बच्चों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लुसेंट को ही कवर करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप लुसेंट नहीं कवर करना चाह रहे हैं तो आप राकेश यादव सर का 9700+ बुक आया, उससे सिर्फ अपना जियोग्राफी अच्छा कर लीजिएगा, खूब अच्छा जीके आपका हो जाएगा उससे। वहाँ पे जियोग्राफी, जो आपको लिए जियोग्राफी में पूरे मार्क्स ला कर दे देगा। उसके बाद गाइस, हमारे पास स्टडी जीके में आपको आ रहा है अगला पोर्शन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बच्चों थोड़ा सा टफ पोर्शन रहता है, तो आप यहाँ पे बच्चों क्या करें कि एक अलग से आपका न्यूज़पेपर आता है द हिंदू में एक आपका अलग था इकोनॉमिक्स पेज, या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स आपका अलग से आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यस, उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल बुक आती है आपके एक, मेरे को नाम उसका कवर नहीं है फिलहाल, तो आप IAS PCS की बुक है हालांकि वो,
लेकिन आप उसमें थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। परीक्षा मंथन की आपकी बुक आती है, आप उससे कवर कर सकते हैं। वैसे एक सच्चाई की बात यह भी है बच्चों कि आप इसके लिए सबसे बेस्ट जो प्लान रहेगी वो रहेगी NCERT। NCERT में इतना इन्होंने कुछ दिया है बच्चों जो आपके लिए बहुत इजी लेवल पर रहेगा, और इसको आपने अपने 12th क्लास में पढ़ा भी है तो आपको पढ़ना इजी भी रहेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को पढ़ना और समझना थोड़ा सा टिपिकल रहता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए वो इसको नहीं कर पाता है बच्चों। यस, अब बच्चों यहाँ पे बात हो रही है अगला पोर्शन जो कि था आपका पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर बच्चों जो आपको मेनली हमें कवर करना होगा वो करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा करना होगा बच्चों? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको कवर करना होगा। और जो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेस्ट रहेगी बुक आपकी वो रहने वाली है फिर से लुसेंट, और फिर से मैं सलाह दूंगा आपको आपकी NCERT की। बच्चों आप NCERT की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, जरा सोचिए, एक IAS की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी 6 से लेकर 12 तक की अपनी NCERT कवर करता है, IAS का बच्चा। और आप स्टेनो के एग्जाम में होकर के ढूंढते हैं कोई ऐसा मिल जाए हमें जहाँ मेरा सारा का सारा कवर हो जाए। बच्चों NCERT एक बेस्ट प्लान रहता है आपके प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट बुक्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हम लोगों को इससे भी बेस्ट चाहिए तो हम लोग उस बेस्ट के चक्कर में इन बेस्ट को खो देते हैं। एक IAS PCS का स्टूडेंट 6 से 12 तक की NCERT को सबसे पहले कवर करता है, चाहे आप किसी भी एस्पायरेंट से पूछ लीजिएगा जो IAS की प्रिपरेशन कर रहा हो। ओके गाइस, तो ये है आपका स्टडी जीके का पूरा परफॉर्मेंस। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो बहुत बड़ा वेटेज पोर्शन रहता है वो आपका रहता है करंट अफेयर्स से। किससे रहता है बच्चों? यहाँ पे करंट अफेयर्स से। यहाँ करंट अफेयर्स आपका 7 से 10 मार्क्स का कवर अप करके चलता है, लेकिन ये बहुत ईजी है लेना बच्चों इसको मार्क्स। यहाँ पर आपके लिए क्या करना होगा बच्चों? यहाँ पे आप एक डेली मैगजीन लगाएं, मंथली मैगजीन लगाइएगा। सबसे पहले तो आप लोग डेली का करंट अफेयर्स किसी भी यूट्यूब चैनल से जाके पढ़िएगा। जिस गैस डेली का जो भी करंट अफेयर रहता है किसी भी यूट्यूब चैनल से जाके पढ़िएगा। कोई ऐप, कोई साइट जहाँ पर करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट चलता हो उसे डेली दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं बच्चों जहाँ पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं कि हाँ ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, कब आया है, कौन व्यक्ति कब बना, कब नहीं बना, ये सारा चीज़ आपका कवर अप रहता है। ये सब चीज़ें रहेंगी आपके पास में। न्यूज़पेपर आप लोग रीडिंग करते रहिएगा, न्यूज़पेपर को बहुत जरूरी है पढ़ना बच्चों। और न्यूज़पेपर भी और न्यूज़ भी टीवी चैनल्स पे भी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप टीवी पे भी कुछ चिपट के बैठ जाए। कोई भी एक न्यूज़ चैनल जो प्राइम टाइम पे आपका रहता हो, जिसके अंदर पूरे दिन का खबर कवर करते हो वो लोग, उसको आप पकड़िएगा। वैसे इतनी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर कवर कर रहे हैं अपना, डेली का करंट अफेयर ले लीजिएगा और मंथली करंट अफेयर ले लीजिएगा। उसके बाद में बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा आप लोगों को मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर्स तो करना ही होगा SSC के किसी भी एग्जाम से पहले। ये मैंने लास्ट कई एग्जाम्स में देखा बच्चों, तो 3 से 4 महीने का ही कवर अप हो गया है। मैं 6 महीने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सटर्नल के एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है, तो 2019 का कुछ तो ये देंगे। 2019 में से आपको सिर्फ नवंबर और दिसंबर को कवर करना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। इस गैस उसके अलावा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मेन चीज़ें ध्यान देने वाली है मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स हमें 6 मंथ का तो करना ही है। साथ में अच्छा होगा कि आप इनके खुद से नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि आप जब किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना हो वो हिंदी में जाकर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़े, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में जाकर पढ़े। साथ साथ आप इसके लिए एक नोट बनाएं, यानी कि आप क्या करें, एक नोट्स लाएं, पैड लाएं, उस पर डेली का डेली करंट अफेयर लिखते रहें। आपके हाथ से लिखा हुआ होगा तो आपको पता रहेगा मैंने किस पेज पर क्या बात देखी है। और साथ ही साथ बच्चों कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो अच्छा पढ़ने के साथ साथ आपको अच्छा बताते भी हैं, जिनमें से बच्चों एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है रवि स्टडी IQ इन हिंदी। उसमें क्या करते हैं बच्चों को क्वेश्चन को पूरा बताने के बाद में उस क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। यस, तो वो मान लीजिए उसने बता दिया कि मतलब हैदराबाद राज्य कब बना, वो पूरा बताएंगे कब बना, उसका मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, उसमें कितनी लोकसभा सीटें, उसमें कितनी राज्यसभा सीटें हैं, वहाँ पर कौन सी फेमस नदी है, वहाँ कौन से फेमस पहाड़ है, आपको हर चीज़ बताएंगे उस राज्य के बारे में। तो ये अच्छा है, नेक्स्ट एग्जाम वाले भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे रवि स्टडी IQ का करंट अफेयर ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों। तो आप किसी भी करंट अफेयर्स के चैनल से जाकर जुड़ें और इस तरह से अपनी तैयारी करें। उसके बाद गए यहाँ पे जो हमारे पास अगला प्लान रहता है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, क्या बच्चों आपका वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है और थोड़ा सा टफ भी है बच्चों। ये यहाँ आपका 20 से 25 मार्क्स का पोर्शन रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे आप साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पे ध्यान दीजिएगा, जो कि जितनी भी रिसर्च आपकी साइंटिफिक हो रही हैं, और स्पेशल ध्यान दीजिएगा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। यस गाइस, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा, जिन पर आप नॉर्मली कमांड बना सकते हैं, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट जो हैं साइंस साइड से पढ़े होते हैं और साइंस साइड से पढ़े होने की वजह से उनकी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री
या फिर जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है बायो भी उनका बढ़िया रहता है बच्चों। मैथ्स की यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पे अगर ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे इसको भरें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे बायो में कुछ न्यूट्रिशंस, डिस्कवरीज, डिफिशियंसीज एंड डिजीजेस, सोलर सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको आप कवर कर सकते हैं। और बायो के लिए बच्चों यहाँ पे सबसे अच्छा चैनल मुझे यूट्यूब पे इस टाइम दिखाई दे रहा है वो स्टडी 91 बाय नितिन सर, उनका बायोलॉजी सेक्शन आप अच्छे से कर लीजिएगा, साथ ही साथ स्टडी जीके भी उन्हीं से कर लीजिएगा बच्चों आप। ओके गाइज, उसके बाद में गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित खबरें आप लोग पढ़ते रहें। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इनको आप कवर करते हुए चलें क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके एग्जाम में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। उसके बाद में गाइज इंपॉर्टेंट डेट, कब क्या मनाया गया और कब क्या हुआ, ये सब चीज़ें बच्चों, यस इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों जो आपको जीके में खूब अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं और आप एक अच्छा स्कोर अपना खड़ा कर सकते हैं अपने दम पर सिर्फ, और विद इन 1 मंथ 2 मंथ में, क्योंकि करंट अफेयर आपको 6 मंथ का इकट्ठा मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है। यहाँ बच्चों आपको स्टडी जीके में और ये साइंटिफिक में और थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया लास्ट में, इन पर अगर आप डेली का रूटीन बना ले अपना कि मुझे ये चैप्टर को इतना समय देना है, इसको इतना समय देना है, तो आप एक अच्छा खासा समय लेकर के अपना एक अच्छे खासी तैयारी कर सकते हैं और 45+ मार्क्स भी आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। CGL में हमारे एक स्टूडेंट के ही, ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारे, नाम नहीं बताऊँगा उसका मैं, उस बच्चे ने मना किया है, उसका बच्चों यहाँ पे CGL के अंदर 38 मार्क्स रहा था मेंस में आउट ऑफ 50, जो कि बच्चों आपके एग्जाम से थोड़ा सा अपर लेवल का एग्जाम है। इस गैस स्टेनो में थोड़ा सा हल्का लेवल रहता है एग्जाम का, तो आप यहाँ पर अपना एक अच्छा स्टार्टअप, अपना एक अच्छा बेस खड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। गैस यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, वो देना होगा रिविज़न पर। किस पर ध्यान देना होगा बच्चों? रिविज़न पर। रिविज़न आपके किसी भी सब्जेक्ट में बहुत मायने रखता है बच्चों, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, तो रिवीजन आपका एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जिसको आप करना नहीं चाहते हैं, और आप डेली रूटीन के साथ में पढ़ें बच्चों, क्योंकि तभी आपका होगा सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक जिद, एक जज्बा, एक जुनून चाहिए जो आपको अपने अंदर खुद से पता करना होगा, उसे कोई और पैदा नहीं करेगा बच्चों। ठीक गाइस, सो गाइस अगली बार मैं आपसे जब मिलूंगा, मैं आपसे मिलूंगा रीजनिंग की स्टडी के साथ में, किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं और कितने सम्स आपको करने हैं और कौन से टाइप के सवाल करने हैं, ये पूरी जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता हूं बच्चों में। आप लोग जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ना केवल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बल्कि साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ। ओके गाइस, सो गाइस मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।